ये फोन तुमने फेंक दिया था। तो ये तुम्हारे बैग में से कैसे निकला? हमें जितने खेल खेलने थे हमने खेल लिए। ऑल द बेस्ट। क्यों किया ऐसा मजाक पूजा? तुम्हें ठीक करने के लिए जगह जगह भटकता रहा, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से, यहां तक कि अपनी फैमिली से भी लड़ गया। लेकिन क्या पता था कि इस पागलपन के नाटक में तुम मुझे ही पागल बना रही हो। नरेन, 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 ये सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको, पूरे परिवार को इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन मैं मजबूर थी नरेन। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मुझसे भी छुपाना पड़ा? इतना बड़ा छल करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरे प्यार को आजमा रही थी, देख रही थी कि मेरा प्यार कितना गहरा है। जो तुम्हें हमेशा मैंने एक जैसा ही प्यार किया, तो चाहे तुम्हें सीधी है क्या बच्ची। इस टेस्ट का क्या रिजल्ट निकला? मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं या नहीं? नरेन, मैं आपके प्यार को आजमा सकूं, मेरा प्यार इतना भी काबिल नहीं। तू मेरे झूठ का सच क्या है? इसका जवाब क्यों नहीं देती? बार बार एक ही सवाल पूछ के मेरे प्यार को शर्मिंदा मत कीजिए नरेन। तुम्हारा प्यार? क्या इस प्यार में मेरा कुछ नहीं? मेरा कुछ नहीं। आपने इतने भरोसे के साथ इस सच की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब से ये सच हमेशा मेरे अंदर दफन रहेगा। सॉरी नरेन, इस सच का भेद मैं आपके सामने नहीं खोल सकती। तो अब तुम्हारा भेद हमारे प्यार से भी ऊपर है। हमारे प्यार से ऊपर कुछ नहीं, ना आपके सवाल और ना मेरे जवाब। तुम अब ये फोन उठाओगी और अभी के अभी इसे अनलॉक करके मुझे बताओगी कि इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। आई एम श्योर तुम्हारे झूठ का भेद कपूर के फोन में ही दफन है। सोच लो पूजा, अगर ये फोन मुझे अनलॉक करना पड़ा ना, तो हमारे प्यार के लिए बहुत बुरा होगा। नहीं, आप इस फोन को नहीं छुएंगे। आपको हमारे प्यार का वास्ता। अरे कैसा वास्ता पूजा? सारे नियम कायदे सिर्फ मेरे प्यार के लिए नहीं हो सकते। अरे मेरी वाइफ मुझसे चीजें छुपा रही है और एक पति को ये सब जानने का हक है। और इसी हक के नाते I want you to tell me the truth. इस रिश्ते में सफाई देने का यह आखिरी मौका है पूजा। बेसाइया बेसाइया
साइया आज से ये सच तुम्हारे हवाले है बहू। नरेन, कितनी कदर है तुम्हें हमारे प्यार की, हमारे रिश्ते की। इसका जवाब मिल गया मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर मुझे पता चले कि पहले दिन से लेके अब तक तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ एक चलता दादाजी, अब नई बहू के हाथ से खाना तो खा लिया, अब उसे आशीर्वाद भी दे दीजिए। जीती रहो बेटा। क्या दादाजी, ऐसा कोरा कोरा आशीर्वाद? अरे आप दादू हो, थोड़ा मोटा नेक तो दीजिए, चाहे तो खजाने का पता ही बता दीजिए। कहिए दादाजी, अब क्या हुक्म? माते आराम से। नरेन, बेटा मयंक और वो लड़की नैना, वो दोनों कब के घर पहुंच गए? तुम और पूजा कहाँ हो? पापा, मैं और पूजा भी पहुंच ही रहे और हाँ, हमारी साथ एक गुड न्यूज भी है, लेकिन वो फोन पे नहीं, मैं घर आकर सबके सामने कहूंगा। गुड न्यूज? तब तक माँ से कही कि घर में उत्सव की तैयारी करें, मिठाई बनवाएं, इतने दीप जलाए कि अंधेरे में किसी के छिप जाने की गुंजाइश ही ना हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर मैं कुछ समझा नहीं, ये उत्सव का कारण फोन पर जिक्र करके मैं कारण की तौहीन नहीं करना चाहता। और हाँ, मयंक से कहिएगा कि गिटार तैयार रखे। हाँ, लेकिन तुम दोनों आ कब? नरेन, सफाई का वक्त पूरा हो, शायद पिछली बार का हिसाब अधूरा रह गया था, इसलिए तुमने फिर से इस बार इतने सारे नाटक किए। नरेन, पिछली बार का छल आपकी भलाई के लिए था और इस बार मेरा झूठ भी आप ही के लिए है। मेरे यकीन कीजिए अरे नरेन। नहीं कर सकता तुम्हारा यकीन, पर तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। अब जो भी होगा वो व्यास मैच में सबके सामने होगा। नरेन, कहीं घर वालों के सामने नरेन मेरे झूठ का भेद तो नहीं खोलना चाहते? माँ का, पापा के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? दादाजी, नहीं, दादाजी को परेशान करना भी ठीक नहीं रहेगा। काश मैं दादाजी आपके पास आ पाते। अरे
ऐसे भी क्या बात हो गई जो इतनी तैयारियां करने को कह दी? बात जो भी हो सुप्रिया, है तो खुशखबरी ही ना। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत अरसे बाद घर में कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए पूजा को भी लेकर आप मन में कोई कड़वाहट मत रखिएगा। वैसे इतनी बड़ी खुशी, मुझे रीजन समझ में नहीं आया। वैसे आई एम स्कैर्ड, कहीं वो पागल पूजा कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली। अरे मुझे आंखें दिखाने से क्या होगा? अब वो दोनों इतने दिनों से बाहर हैं, अकेले हैं, उनके बीच में कुछ भी I mean, अगर तुम्हारे इकलौते बेटे का बच्चा तुम्हारी बहू की तरह पागल हो गया तो? थैंक यू बेटा। हरीश बाबू का फोन आया था, उन्होंने बताया कि नरेन बाबू और पूजा ऋषिकेश लौट आए। जाने से पहले तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन अनुज, जीजू ने कोशिश तो की ना। तो कौन सा एहसान कर दिया? इतनी अकड़ में मांग भरी थी तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। बस भी करो तुम लोग। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि पूजा और नरेन बाबू वापस लौट आए और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी को साथ में आना है तो आए, वरना मैं अपनी बेटी से अकेले मिलकर भी बहुत खुश हूँ। पापा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? रात पैर का मालिक यहाँ जंगल में नहा रहा है। अरे कोई है? सुरभि! अब ये नहीं यार। अरे कोई है सुरभि? अरे मुझे पता तुम सुन सकती हो सुरभि। तो नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, हैंडपंप से पानी वानी ये सब करने के लिए इंडिया नहीं आई हूँ मैं। मेरी बहू ने बिल्कुल सही कहा है। और नालायक, तुझे अकल नहीं है? तू जानता है कि बहू पेट से है और तू उससे बाल्टी पानी की उठवाएगा? हाँ, देख, आज के बाद मेरी बहू पर तू हुक्म नहीं चलाएगा, समझा? बहू, राहुल आज से तुम्हारे लिए खाना बनाएगा और तुम्हारा खास ख्याल रखेगा। और अगर नहीं रखे ना तो मुझसे बताना, कान ऐंठ कर इसको ठीक कर दूंगा मैं। सुन लिया ना? हाँ दादाजी। हाँ क्या हाँ दादाजी? कुछ नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करना मेरी बिटिया को, समझे? थैंक यू दादाजी। जहां भी हो तुरंत घर लौटो। घर में बहुत बड़े उत्सव की प्लानिंग चल रही है। कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती। चंचल से नैनों में काजल को आंज कर,
नखरी इन हलकों में रजनी को बांध कर, सिंदूरी आंचल में तारों को टांक कर, अधरों के प्यार सॉरी नरेन, इस सच का भेद मैं आपके सामने नहीं खोल सकती। ट्रैक्टरों को नरेन, कहाँ जा रहे हो? नरेन, कहाँ जा रहे हो नरेन? बेटा कुछ बताया नरेन ने अपनी खुशखबरी के बारे में? क्यों उसने ये सब कुछ करने को कहा है? नहीं मामा जी, बट आई एम श्योर खुशखबरी तो बड़ी होगी। कारण कुछ भी हो, मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि आज मेरा नरेन खुश है। You're so right. नहीं तो बेचारा नरेन पूजा के पीछे पीछे जैसे अपनी लाइफ से कट ऑफ ही हो गया है। कोई काम है बेटा? नहीं आंटी जी, हम तो दरअसल आपकी मदद करने आए थे, पर आपकी इतनी सारी तैयारी देखकर अब तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही। काश हमारी भी माँ होती तो वो भी हमें सिखाती कि दही भल्ले में सौंठ कितनी डालते हैं या फिर पूरियां गोल कैसे बनाते हैं। पर अफसोस। कोई बात नहीं, जितने दिनों तक तुम यहाँ हो ना, बस रसोई में मेरा हाथ बटाते रहना, फिर देखना सब कुछ सीख जाओगे। आंटी जी, हमारी माँ जिंदा होती ना तो वो भी शायद यही कहती, काश हम हमेशा इस तरह आपके पास रह पाते। पगली कहेगी। चल पहले ये भल्ले बाहर जाकर के टेबल पर रख दे। आज सारी चीजें मेरे नरेन के पसंद की ही बनी है। हाँ, नरेन की पसंद अब हमें भी समझनी होगी। बहन बहन खेलकर ये क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या खुशबू है! आपने तो मामी के खाने को भी फेल कर दिया। ये सारा खाना मामी जी ने बनाया। हाँ, मैं वही तो कह रहा था कि आप भी इतना ही अच्छा खाना बनाती। हम हलवा भी बहुत अच्छा बनाते। मयंक, घर में नौकरों की कमी हो गई है क्या? जो सड़क छाप लोगों से काम करवाया जा रहा है? अंकल जी, हम मिस्टर व्यास, कॉल मी मिस्टर व्यास। मिस्टर व्यास, बहुत जल्द ससुर जी बुलाएंगे हम आपको। समधी जी, गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को यहाँ देखकर। नरेन पूजा भी बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। कैसी हैं आप सुप्रिया जी? अब आप ही बताइए भाई साहब, ग्रैंड चिल्ड्रन खिलाने की उम्र में अगर किसी को अपनी बहू की नर्स बनना पड़े तो वो कैसी होगी? इसी दर्द को दूर करने तो हम आए हैं आंटी। घबराइए मत, हम तो दिल्ली जा रहे हैं अपने राम की तलाश में। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? लीजिए पानी पीजिए। हाय रेचल, कैसी हो? ठीक, चलो आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। आ जाओ। नरेन, 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 आओ! नाटक फिर से।
नरेन, आप चाहे मुझे पीछे छोड़ दें, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली।